नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो हम कर रहे हैं हरियाणा जी के प्रीवियस पेपर। और इस श्रृंखला में आज हमारी रहेगी क्लास 8वीं। तो जल्दी से क्वेश्चन लेते हैं। कुछ कभी कभार आभूषणों से संबंधित जो है ना क्वेश्चन आ जाते हैं। वैसे आभूषण और जो परिधान है ना, इनके बड़े क्वेश्चन रटवाए जाते हैं, लेकिन आते बहुत कम है। अगर 10 पेपर होंगे तो 2 पेपरों में ही मिलेंगे। फिर भी याद करना तो ज़रूरी है। और आसान चीज़ होती है जिनको हम दिन रात देखते रहते हैं घरों में, तो ये याद रहने वाली चीज़ होनी चाहिए। तो प्रश्न आया हुआ है कंडूला। आभूषण का नाम है कंडूला या कड़ूला। कड़ूला, कंडूला या कड़ूला दोनों शब्द ही हो सकते हैं, क्योंकि प्रिंटिंग में गड़बड़ होती है। जो मुख्य है वो है तो कड़ूला। शब्द तो जो है ना कड़ूला होता है, लेकिन एग्जाम में जो है ना कंडूला लिखा हुआ है। प्रश्न क्या पूछा है? कंडूला आभूषण महिलाएं शरीर के किस अंग में पहनती है? तो जो कंडूला या कड़ूला होता है ये भी बाजू में पहना जाता है। बाजू में, यहाँ पर कोहनी से ऊपर यहाँ पहना जाता है कड़ूला, बाजू में पहना जाता है। अगला है पैरों में पहने जाने वाले आभूषण किस धातु के बने होते हैं? तो पैरों के अंदर जो आभूषण पहने जाते हैं ना, वो चांदी से बने होते हैं भाई, चांदी के। और क्या क्या होते हैं उसमें? पाजेब, कड़ी, छैल कड़े, बिछिया, इस तरह के आभूषण जो है ना पाँव में पहने जाते हैं, और ये सब जो है ना चांदी के बने होते हैं। अगला एक परिधान से संबंधित है, वस्त्र से संबंधित है। अभी पीछे भी पिछले पेपर में एक प्रश्न आया हुआ है। 5-7 पेपर होते हैं, उनमें से एक ही प्रश्न पूछा हुआ है। हरियाणा में पुरुषों द्वारा शीत ऋतु में पहनी जाने वाली मोटे सूत के धागों से जो मोटी चादर बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं? प्रश्न को समझिए। हरियाणा में जो सर्दियों में हरियाणवी पुरुष जो सूती वस्त्र ओढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको भाई खेस कहते हैं। खेस, खेस जो सूती वस्त्र ओढ़ा जाता है सर्दियों में। प्रश्न यही है, मतलब प्रश्न का यही है कि शीत ऋतु के अंदर हरियाणा में जो पुरुष मोटे सूत से बनी हुई चादर ओढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसे भाई खेस कहा जाता है। आगे लेते हैं हम कुछ जो है ना प्रश्न ले लेते हैं हम यातायात से संबंधित, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, रेलवे, तो पहला प्रश्न है दारूहेड़ा। जगह का नाम है दारूहेड़ा। दारूहेड़ा, दारूहेड़ा सबको पता है कि एक औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया है। प्रश्न क्या पूछा है? दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राजमार्ग पर स्थित है? कौन से रोड पर है?
राजमार्ग पर, किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? तो ऑप्शन दिए हमें दिल्ली रोहतक, तो दिल्ली रोहतक पर नहीं हो सकता भाई, दारूहेड़ा। दूसरा ऑप्शन है दिल्ली आगरा, दिल्ली आगरा पर भी नहीं है। तीसरा है दिल्ली जयपुर, तो ये जो दारूहेड़ा है ना, ये दिल्ली जयपुर, दिल्ली जयपुर, दिल्ली जयपुर जो रोड है उसके ऊपर जो है भाई दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। अगला है, प्रश्न आया हुआ है, हरियाणा में निम्न में से कौन से दो नगर NH71 NH71A से जुड़े हुए हैं? तो NH71A से जो जुड़े हुए हैं ना, वो है भाई रोहतक और पानीपत। रोहतक और पानीपत जो है वो NH71 से जुड़े हुए हैं। NH71 जो है हमारा रोहतक से पानीपत का जो रोड है वो NH71A है। अगला लेते हैं हम, हरियाणा के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो पहुंची थी? तो हरियाणा के भाई गुरुग्राम के अंदर, गुरुग्राम के अंदर जो है ना मेट्रो सबसे पहले पहुंची थी भाई। हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर मेट्रो जो है सबसे पहले पहुंची थी, उसके बाद में फरीदाबाद, उसके बाद में जो है ना हमारा बहादुरगढ़। आगे है, एक प्रश्न बार बार रिपीट होता है, हरियाणा के किस नगर में, हरियाणा के किस नगर में रेलवे स्टेशन नहीं है? किस में रेलवे स्टेशन नहीं है? किस नगर में नहीं है? अगर नगरों के नाम आ जाएं तो भाई उसमें है जो भी नाम, जैसे नू डिस्ट्रिक्ट का नाम है, और जिले का नाम आ जाए ना तो भी भाई नू या मेवात, दोनों ऑप्शन में हो सकते हैं। तो मेवात के अंदर जो है ना अभी तक कोई रेलवे लाइन नहीं है भाई, और नगर का नाम है नू, नू के अंदर जो है ना कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। आगे चलते हैं, प्रश्न आया कि अंबाला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? ऑप्शन जो है ना हमारे ऑप्शन अभी तक जो है ना पुराने नंबरों से चलने लग रहे हैं भाई, नए नंबर अभी HSC नहीं उठाने लग रही है। जो पुराने पेपरों में जो नंबर दिए हुए ना वही नंबर अब भी HSC उठाने लग रही है। आंसर की के अंदर भी जो है ना पुराने नंबरों से ही दिखाया जाने लग रहा है, और ऑप्शन में भी जो है ना पुराने जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो दिखाए जाने लग रहे हैं। तो अंबाला है ना भाई NH1 पर है, NH1 पर है भाई अंबाला, अंबाला NH1 के ऊपर आता है। आगे है, निम्नलिखित में से किन दो स्थानों के बीच में हवाई सेवा है? ऐसे ये जिसको हम हरियाणा जीके कहें या नेशनल जीके कहें, तो इस तरह के प्रश्न जो है ना कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, रेलवे से या हवाई से, एयर से पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन दिया है दिल्ली फतेहाबाद, तो दिल्ली फतेहाबाद में कोई हवाई सेवा नहीं है भाई। आगे है दिल्ली कैथल, तो दिल्ली कैथल में कोई भी हवाई सेवा नहीं है। उसके बाद में दिल्ली पानीपत, तो दिल्ली पानीपत में भी नहीं है। और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में दिल्ली चंडीगढ़। हाँ, दिल्ली चंडीगढ़ जो है ना, दिल्ली चंडीगढ़ जो है ना हवाई सेवा उपलब्ध है भाई, दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए जो है हवाई जहाज उपलब्ध है। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा, दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच में हवाई सेवा। इस तरह के प्रश्न जो है ना कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं, आगे कुछ प्रश्न ले लेते हैं हम साहित्य से। ये सभी के सभी प्रश्न है ना भाई आए हुए हैं और अब रिपीट होने लग रहे हैं, ये भी ध्यान रखो।
ये जो प्रश्न मैं करवाने लग रहा हूं अब एग्जामों में रिपीट होने लग रहे हैं। आपको जो है ना इनमें से हर एग्जाम में 5-7 प्रश्न, जो मैंने अभी तक की 7 वीडियो बनाई है इस श्रृंखला के अंतर्गत, तो 7 वीडियो में जो है ना किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7, इन वीडियो से जो है ना प्रश्न जरूर आने लग रहे हैं भाई, रिपीट होने लग रहे हैं। तो साहित्य से लेते हैं, बाण भट्ट ने किसकी जीवनी लिखी थी? तो बाण भट्ट ने भाई हर्ष चरित्र बाण भट्ट की है। तो किसकी जीवनी है ये? हर्षवर्धन की है भाई, हर्षवर्धन। हर्ष चरित्र किसकी जीवनी है? हर्षवर्धन की। इसके लेखक कौन है? बाण भट्ट। आगे है, बड़ा महत्वपूर्ण है और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र। हरियाणा का पहला समाचार पत्र पूछे ना तो आएगा भी पुराने वालों में से संदेश। और अगर हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र तो ये भाई अपना हरिभूमि है, हरिभूमि। और ये जो है ना रोहतक से संपादित होता है भाई, रोहतक से। ये हरियाणा का एकमात्र राष्ट्रीय समाचार पत्र है, राष्ट्रीय समाचार पत्र है हरिभूमि, रोहतक से संपादित होता है। और एकमात्र हरियाणा का राष्ट्रीय, जो हरियाणा से संपादित होता है, हरियाणा से निकलता है, एकमात्र हरियाणा का जो है ना पहला और एकमात्र जो समाचार पत्र है जो राष्ट्रीय है। वैसे बहुत निकलते हैं, कभी आप ट्रिब्यून को दे दो या जागरण को दे दो या भास्कर को दे दो। जागरण और भास्कर जो है ना हरियाणा के समाचार पत्र नहीं, हरियाणा में आते जरूर हैं लेकिन इनका जो है ना ये हरियाणा के नहीं है। हरियाणा का जो समाचार पत्र है वो हरिभूमि है भाई, ध्यान रखना है। आगे है, एक पुस्तक का नाम है सूर्योदय की धरती जापान में। पुस्तक है सूर्योदय की धरती जापान में। आया हुआ प्रश्न है, सूर्योदय की धरती जापान में किसकी यात्रा का वृतांत है? किस आदमी की यात्रा है? ये किस आदमी ने लिखी है अपनी यात्रा वृतांत? तो ये जो है ना भाई शेखर गुरेरा। और इसमें जो है ना एग्जाम में एक जगह शेखर गुरेरा है और एक जगह जो है ना शेखर गुरेर का भी लिखा हुआ है, शेखर गुरेर का भी लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना भाई, दोनों शब्द हो सकते हैं, ये भी आ जाए ये भी आ जाए। एचएससी दोनों को मानने रही, एक एग्जाम में ये है, 2 बार प्रश्न आया हुआ है ये। तो शेखर गुरेरा या शेखर गुरेर का। अगला प्रश्न लेते हैं, बाबू बाल मुकुंद गुप्त का निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान रहा? बाबू बाल मुकुंद गुप्त बाबू बाल मुकुंद गुप्त ये हैं, इनका किस क्षेत्र में योगदान रहा? ऑप्शन हमारे पास में दिए हुए हैं, पत्रकारिता, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में साहित्य सर्जन, तीसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता सेनानी,
और चौथा ऑप्शन है सभी, उपरोक्त सभी, ये डी है। तो ये जो है ना भाई, बाबू बाल मुकुंद गुप्त जो है ना पत्रकारिता में भी थे, साहित्यकार भी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो आपका ऑप्शन जो है ना भाई डी रहेगा, इसमें आपका ऑप्शन डी रहेगा। बाबू बाल मुकुंद गुप्त जो है तीनों क्षेत्रों में इन्होंने काम किया, पत्रकारिता में भी किया, साहित्य में भी किया और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। तो तीनों के तीनों यानी कि डी ऑप्शन आपका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है संत सूरदास की जन्म स्थली, संत सूरदास की जन्म स्थली पूछी गई है, अभी कहाँ है? तो संत सूरदास की जन्म स्थली जो है ना फरीदाबाद में सिही, फरीदाबाद में सिही। संत सूरदास की जो जन्म स्थली है वो फरीदाबाद में सिही रही है भाई। सिही से फरीदाबाद जिले के सिही नामक स्थान पर फरीदाबाद का सूरदास जी का जन्म हुआ था। फरीदाबाद जिले के सिही नामक गांव में सूरदास जी का जन्म हुआ था। आगे कुछ क्वेश्चन जो है भैया हमारे पास जो है ना यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज इनसे संबंधित जो है ना प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये तो बहुत बार ही पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, और जो आते हैं वो बस यूँ समझिए कि रिपीटेड से ही होते हैं। ये तो चंद सी हैं। तो अभी लेते हैं हम शिक्षा जगत के। तो पहला प्रश्न ले रहे हैं कि हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ? हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ? तो भाई कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर जो है ना पहला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था 1956 के अंदर, जिसे KUK के नाम से बोला जाता है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। ये जो हरियाणा का जो है ना पहला विश्वविद्यालय है जो 1956 में स्थापित हुआ था। आगे है प्रश्न पूछा गया है कि YMCA विश्वविद्यालय किस नगर में है? YMCA जिसका नाम अब जो है JC बोस यूनिवर्सिटी कर दिया गया भाई। JC बोस यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। तो ये है ना भाई हमारा फरीदाबाद के अंदर है, फरीदाबाद। YMCA या JC बोस ये नाम भी आ सकता है, ये नाम भी आ सकता है। ये पुराना नाम है, अब नया नाम ये है JC बोस यूनिवर्सिटी, JC बोस विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय, JC बोस तकनीकी विश्वविद्यालय, JC या YMCA जो है ना हमारा फरीदाबाद में है भाई। आगे प्रश्न पूछा गया है राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी किस सिटी में, किस शहर में स्थापित हुई है? तो भाई राजीव गांधी एजुकेशन सिटी जो है ना भाई सोनीपत के अंदर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी। पर्सन ऐसे ही लिखा हुआ है भाई, आप यूँ सोच रहे हो भाई हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश के शब्द हैं। पर्सन जो हमारा HSC ने ऐसे ही लिखा हुआ है। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी किस नगर में स्थापित की गई है? तो सोनीपत में स्थापित की गई है भाई राजीव गांधी। अगला प्रश्न है सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर खेल कूद स्कूल है। राई में, सोनीपत जिले का राई सोनीपत जिले का है। यहाँ पर एक खेल कूद स्कूल, जिसे अब खेल विश्वविद्यालय बना दिया गया है। ये जो है ना इसका नाम क्या है?
पूछ तो लिया कि राई, सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर प्रश्न पहला है, पूछा गया था कि खेल कूद स्कूल जो है ना राई में है सोनीपत जिले के, उसका नाम क्या है। और अब उसका नाम जो है ना खेल कूद विश्वविद्यालय बना दिया, स्कूल नहीं भाई, वो यूनिवर्सिटी बना दिया गया है। तो ये अभी इसका नाम क्या है, तो इसका नाम जो है ना याद करना है, मोतीलाल नेहरू खेल कूद स्कूल, पुराना नाम ये है। और अब यह नाम तो यही है, लेकिन यहाँ पर खेल विश्वविद्यालय या स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इसका नाम कर दिया गया है। लेकिन नाम यही है भाई, मोतीलाल नेहरू, कोई जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी मत इसको टिक कर देना, मोतीलाल नेहरू है इसका नाम, मोतीलाल नेहरू खेल कूद विश्वविद्यालय खेल कूद स्कूल। आगे है हरियाणा सरकार ने कौशल विकास के लिए किस विश्वविद्यालय की स्थापना की है। हरियाणा सरकार ने कौशल विकास को यानी कि कारीगरी के विकास जो है इसको बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास के लिए किस विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो उसका नाम है हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, ये नाम है भाई, कौशल विश्वविद्यालय ये नाम है भाई इसका। हरियाणा में जिस कौशल विकास के लिए जो यूनिवर्सिटी बनाई गई है उसका नाम है हरियाणा विश्वकर्मा, याद रखना है, हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। आगे लेते हैं, हरियाणा का सबसे पहले सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित हुआ। हरियाणा में पहला सैनिक स्कूल, तो हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल डिस्ट्रिक्ट है, करनाल कुंजपुरा में बना था सैनिक स्कूल, याद रखना भाई सैनिक स्कूल है ये, सैनिक स्कूल हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल जो है ना कुंजपुरा में बना था, पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा डिस्ट्रिक्ट करनाल में बना था भाई। ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट हुआ है। आगे चलते हैं, हरियाणा दुग्ध उत्पादन अनुसंधान केंद्र, हरियाणा दुग्ध उत्पादन अनुसंधान केंद्र यानी NDRI, ये नाम भी है इसका, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है, तो ये भाई करनाल में है, करनाल में है हमारा NDRI जो है करनाल में है, इसको गलत मत कर देना, साथ में पानीपत लिखा आता है इसमें। आगे चलते हैं, अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म किस नगर में हुआ, तो कल्पना चावला का जो जन्म है ना भाई वो करनाल में हुआ था। करनाल से संबंधित जो है ना एक आध प्रश्न जिस तरह कुरुक्षेत्र से संबंधित आते हैं ना, इस तरह करनाल और पानीपत से संबंधित जो है ना क्वेश्चन जो है ना लगभग पेपरों में आ ही जाते हैं। तो आप इन डिस्ट्रिक्ट को जो है ना अच्छी तरह से पढ़ें, सारी चीज़ें इन डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानकारी ले पूरी की पूरी, जिसके अंदर जो ऊपर के हमारे ज़िले आते हैं ना, पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत, और साथ में फरीदाबाद और गुड़गांव, इन जिलों को बड़ी अच्छी तरह से याद कीजिए। इनमें से जो है ना हर पेपर में दो तीन क्वेश्चन जो है ना जरूर होते हैं, तो आप इन जिलों की ब्रीफ स्टडी कीजिए अच्छी तरह से जम करके, ताकि आपके नंबर ना कटे। अच्छी तरह इनकी दोहराई कीजिए, पूरे कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट पढ़िए, डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूरी जानकारी लीजिए, कितने मंदिर, कहाँ मंदिर है, कहाँ गुरुद्वारा है, कहाँ नहर है, कहाँ सड़क है, तो सारी बातें जो है ना इनकी अच्छी तरह से याद कीजिए। आगे है
सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सूर्य सम्मान पुरस्कार, तो सूर्य सम्मान पुरस्कार जो है ना भाई साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है भाई, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है सूर्य सम्मान पुरस्कार। याद रखना है, सूर्य सम्मान जो अवार्ड है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। एक बड़ा आसान प्रश्न है, इसको भी बच्चे जो है ना गलत करके आ जाते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कहाँ है? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है ना भाई भिवानी के अंदर है, भिवानी में है हमारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है भिवानी के अंदर है भाई। ये इस प्रश्न को भी जो है ना गलत कर देते हैं, जो कि 10वीं के 12वीं के सारे एग्जाम जो है ना हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी, आपकी डीएमसी के ऊपर भी जो मार्कशीट होती है मैट्रिक की है +2 की है सभी के ऊपर लिखा होता है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी। फिर भी जो है ना इस प्रश्न को भी गलत करते हुए मैंने देखा है, बहुत से बच्चों को इस प्रश्न को भी गलत करते हैं जिसमें मैट्रिक की डीएमसी के ऊपर साफ साफ शब्दों में लिखा है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी, और उसको भी प्रश्न को गलत कर देते हैं। तो इसका मतलब आप जो है ना दिमाग में कोई चीज रखते ही नहीं। आगे चलते हैं, कुछ चीजें और हैं। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला, हरियाणा के किस जिले के अंदर सबसे ज्यादा साक्षरता है? तो हरियाणा का जो गुड़गांव जिला है ना भाई, गुड़गांव या गुरुग्राम, गुरुग्राम सबसे अधिक साक्षर है हरियाणा के अंदर। सबसे ज्यादा जो साक्षर है वो गुरुग्राम है। और अगर कम की तरफ जाएं भाई, कम पूछ ले तो वो मेवात है भाई, मेवात या नूं, ये सबसे कम साक्षरता वाला जिला है और सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जो है ना गुरुग्राम है। बाकी जो है ना जो इनकी जो है ना पूरी की पूरी जो है ना एक वीडियो बनी पड़ी है जिसके अंदर साक्षरता के बारे में पूरा का पूरा बताया गया है। बाकायदा 4 जिले ऊपर से लिए गए हैं, उतरते क्रम में 4 जिले जो है ना नीचे से लिए हैं चढ़ते क्रम में। तो आप जो है ना अच्छी तरह से उस वीडियो को देख लेना, उसमें कंप्लीट जो है ना दिया हुआ है। आगे है यूनिवर्सिटी से संबंधित है, हरियाणा के किस जिले में भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय है? भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय, भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय किस जिले में? तो ये भाई सोनीपत जिले के अंदर है। भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय जो है ना सोनीपत जिले में। हर जगह का नाम आ जाए तो खानपुर है भाई, जगह का नाम खानपुर है, खानपुर में है। और खानपुर जो है ना सोनीपत जिले में पड़ता है भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय। और साथ में इसके महिला भी लगा हो सकता है भाई, महिला, क्योंकि ये सिर्फ महिला फीमेल के लिए यूनिवर्सिटी है भाई हरियाणा के अंदर। तो ये जो है ना खानपुर के अंदर है, सोनीपत जिले के अंदर। आगे चलते हैं, हरियाणा में श्री कृष्ण आयुर्वेदिक कॉलेज कहाँ पर है? हरियाणा में श्री कृष्ण आयुर्वेदिक कॉलेज कहाँ स्थित है? जिसको अब देखो प्रश्न को लंबा बना देते हैं, पेपर सेटर जो है ना प्रश्न को लंबा बना देते हैं वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए, जिसको अब सरकार ने एक आयुष विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया है। कि पहले जो है ना वो कॉलेज था आयुष कॉलेज था, आयुष कॉलेज था पहले तो जो है ना कॉलेज था, अब उसको जो है ना यूनिवर्सिटी बना दिया है। वो किस जिले के अंदर है? तो वो अब हमारा भाई कुरुक्षेत्र के अंदर ही है। आयुर्वेदिक कॉलेज, आयुष की जगह आयुर्वेदिक भी लिखा आ सकता है भाई, आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी कुछ भी लिखा हो सकता है। ये हमारा जो है भाई कुरुक्षेत्र के अंदर है। आगे चलते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में भारतीय प्रबंधन संस्थान क्या होता है? ये भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM कहाँ पर स्थित है? तो ये जो IIM है ना भाई रोहतक के अंदर है, रोहतक के अंदर।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, पूरा नाम है इंग्लिश के अंदर ध्यान रखना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये जो है ना पूरा नाम है भारतीय प्रबंधन संस्थान। तो ये भाई रोहतक के अंदर है हमारा। IIM जो है ना वो हरियाणा के अंदर रोहतक के अंदर है। आगे चलते हैं, बड़ा आसान है और बहुत बार करीबन 20 पेपरों के अंदर मैंने देखा है, 20 पेपरों के अंदर आया देखा है। केंद्रीय बहस अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? सेंट्रल रिसर्च फॉर ऑन बुफेलोज, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन बुफेलोज, ये कहां पर है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। तो ये भाई हमारा हिसार के अंदर है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र। तो ये भाई हमारा हिसार के अंदर है। आगे है, बड़ा आसान है लेकिन इसको भी गलत कर देते हैं। हरियाणवी भाषा को किस वर्तनी में लिखा जाता है? किस में लिखा जाता है? हम हिंदी को किस में लिखते हैं भाई? हिंदी जो लिखी जाती है, हिंदी जो भाषा लिखी जाती है किस में? कौन सी लिपि है? वो देवनागरी है भाई, देवनागरी। तो हरियाणवी को हम पंजाबी में गुरमुखी में थोड़ा ही लिखते हैं, ना ही हरियाणवी को हम अंग्रेजी में लिखते हैं। तो हरियाणवी भाषा भी जहाँ भी लिखी जाएगी, कुछ भी लिखेंगे हरियाणवी भाषा के अंदर, तो वो भी हम देवनागरी के अंदर ही लिखते हैं भाई। जहाँ क ख ऐसे लिखे जाते हैं हमारे क ख ग, इसी भाषा के अंदर हम हरियाणवी लिखते हैं। हरियाणवी को हम ABCD में नहीं लिखते, कभी भी देवनागरी भाषा के अंदर लिखते हैं। तो हरियाणवी हिंदी देवनागरी में और हरियाणवी भी जो है ना वो भी देवनागरी में। जैसे पंजाबी होता है ना, पंजाबी को देवनागरी में नहीं, पंजाबी को गुरमुखी में लिखा जाता है। पंजाबी कोई पूछ ले कि पंजाबी भाषा को किस में लिखते हैं, तो पंजाबी जो है ना भाई गुरमुखी लिपि है उनकी। पंजाबी भाषा की जो लिपि है जिसमें कुछ इस तरह से अक्षर बनाए जाते हैं, ल है, ये न है, इस तरह के अक्षर होते हैं, ये स है जिसको हम मैं कहते हैं। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं ये गुरमुखी लिपि के हैं। तो हमारी हरियाणवी जो लिपि है ना हरियाणवी भाषा की, वो भाई देवनागरी है। आगे हैं, एक प्रश्न है, एक दो बार आया भी है, बिरला समूह द्वारा स्थापित टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज कहाँ स्थित है? टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ TITS, शॉर्ट में नाम ये है, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज, TITS, टिट्स कहते हैं इसको। ये भी हमारा भिवानी के अंदर है। लंबा नाम है हिंदी के अंदर इसका, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज। तो ये हमारा भाई है भिवानी के अंदर है। तो आज के लिए भाई इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में हम अगली क्लास में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।